अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज अगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं CS301। इसकी असाइनमेंट मैंने ये बनानी तो बिल्कुल नहीं थी कि लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही। तो जिस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बनवाते हैं, हमें सिर्फ वो कोड लिखना ही सिखाते, तो उसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। जबकि इसके ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ही ये बना रहा हूँ कि जो गिनती के 15-20 बच्चे हैं कि जो मुझे बार बार टेक्स्ट कर रहे हैं कि जी हमें आप की सारी असाइनमेंट्स हम फॉलो करते हैं, तो अभी भी हमने आप ही से करनी है, तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लास्ट डेट है, तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, पहले मैं बेसिक चीज़ें लिख दूँ, तो फिर हम वो असाइनमेंट फाइल को साथ साथ पढ़ते जाते हैं। ये आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका, तो ये आपने बना लिया। ठीक है, अब ये क्लास बनी है, तो यहाँ पे आपको वो काफ़ी कुछ कह रहा है और काफ़ी कुछ बनाने के लिए बात कर रहा है। तो हम जाते हैं डायरेक्ट आउटपुट के ऊपर कि हमें वो रिजल्ट कह क्या रहा है। तो पहले हम मेन का फंक्शन लिख देते हैं। तो सबसे पहले टॉप पे ये हमें एक अरे डिस्प्ले करवाने की कोशिश की जा रही है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह से बन रही है। तो बनाते हैं जी हम, जो हमने ऊपर एक बनाई होती है। सॉरी, ये अरे का नाम क्लास इसका कुछ ये बता रहा है यहाँ पे, मैं वो एक चीज लिखना गलत भूल गया। ट्री नोड के नाम की आपकी एक क्लास बनेगी और फिर मेन का फंक्शन बनेगा, तो इसको आपने ट्री नोड के नाम का बनाना है। ठीक है, तो इसी का है। और यहाँ पे आपने टी एन के नाम से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ट्री नोड का। तो सर आपने जो है दो नोड्स हम इसके क्रिएट करते हैं। ट्री नोड फॉर हम कह लेते हैं जी MF। आप या कह लें कि जी कुछ भी नाम आप इसको देख सकते हैं, मेल, और इसी तरह से आप इसको फीमेल कह दें। ठीक है, एक मेल का हमने क्रिएट कर लिया, फीमेल का, और यहाँ पे हम टॉप पे इस तरह से दो जो है इसके हम क्रिएट कर लेते हैं डिफॉल्ट यानी कि पॉइंटर्स के साथ। तो ये ट्री नोड ही जो है इसी का यहाँ पे हम इसका पॉइंटर क्रिएट करें, और इसको हम बना लेते हैं रूट मेल, और इसको आप नल कह दें। इसी को कॉपी करें और इसी को आप रूट मेल के बजाय फीमेल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने दो क्रिएट कर दिए हैं। और अब हमने इसका कोड लिखना है नीचे। तो इसके बाद जो हमें आउटपुट में वो कह रहा है ये मल्टीपल ये फंक्शंस हैं, तो ये हमारे फंक्शंस के नेम और वो सारा कुछ उसने यहाँ पे हमें बना के दे दिया है। तो हम जो है वो ये देखें, स्ट्रिंग और जेंडर का आपने प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने। तो प्राइवेट, और ये एक है स्ट्रिंग टाइप है और जेंडर, और इंट टाइप है, और इसके अंदर आ रहा है हमारे पास मार्क्स। और फिर इसी ट्री नोड का पॉइंटर है लेफ्ट पॉइंटर और फिर राइट पॉइंटर। ठीक है, इसी का ही हमने लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स हमने इसको क्रिएट करना है। और इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये इसको आप राइट का नाम दे दें। तो ये मेरे प्राइवेट बन गए। अब मैंने पब्लिक में जाना है, जहाँ पे मुझे कुछ उसने फंक्शंस के नेम दिए हैं। मैं इन्हीं को कॉपी करता हूँ और उधर मैं जाके इसको पेस्ट करता हूँ, और इधर ला के मैंने पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद इसको ना सेलेक्ट करके टैब की स्पेस से आगे एडजस्ट कर लें। जो सेट वाला होता है ना, उस सब के स्टार्ट में वॉइड आता है, तो मैं वॉइड सब सेट वालों के स्टार्ट में लगा रहा हूँ। सॉरी, ये रहा सेट, और ये रहा सेट। इस लीफ के भी स्टार्ट में मैं लगा देता हूँ। ठीक है, ये, और वन बाय वन हम इन फंक्शंस को लिख लेते हैं। ठीक है, और ये गेट नोड है, तो गेट जो है उसकी रिटर्न टाइप वही होती है जो गिवन होती है। सेट नोड हमने पहले इनके सेटर्स बनाने हैं, तो सेटर बनाने का आसान, बल्कि इस तरह आप कंफ्यूज ना हो। मैं चलो, अब हो गया तो इसी तरह से चलने दे। सेट मार्क्स आपने करनी है। तो सेट क्या होता है, पैरामीटर से आप वैल्यू पास करते हैं। तो वैल्यू पास करनी है आपने, जेंडर है, सॉरी टॉप पे सेट मार्क्स है तो इसकी टाइप इंटीजर है। इधर आप इंट आई ले, और ये ब्रैकेट, और वो जो आपने लिया है मार्क्स उसको इक्वल टू आई करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपने, ये मैं बताता चलूँ, ये आई है, ये आप आई जे के एल एम एन ए बी सी डी अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हर स्टूडेंट
ऐसे ही रैंडम को इस तरह का नाम आपने इधर चूज करना है कि वो आपके कॉपीराइट में ना आए, प्लेजरिज्म काउंट ना हो, ठीक है। और ये एज इट इज आएगा, बस ये आए आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। अब ये इंटीजर टाइप का है तो गेट मार्क्स जो होगा ये इंटीजर का ही होगा और ये रिटर्न करेगा इन मार्क्स को, ठीक है। फिर इसी तरह से आपने सेट जेंडर कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग है, मैंने स्ट्रिंग एस के नाम से बनाया तो ये जो जेंडर है ये इक्वल टू एस कर दिया है। तो इसको जब आपने रिटर्न करना है तो ये इसके स्टार्ट में आपने स्ट्रिंग गेट जेंडर और रिटर्न के अंदर आपने जेंडर को रिटर्न कर देना। फिर इसी तरह से आपने दूसरा बनाना है, सेट जेंडर हो गया, गेट जेंडर हो गया। फिर आपने इसके ये जो नोड्स हैं इनको सेट करना है, तो इसके अंदर ये जो गेट लेफ्ट है उससे पहले आप सेट लेफ्ट कर लें। तो सेट लेफ्ट करना है, वॉइड सेट लेफ्ट के अंदर आप उसी का एक ट्री नोड इस नाम से हमारी क्लास है और स्टेरिक और इसके नाम से आप कुछ भी रखते हैं। ये लेफ्ट आ गया, आप इसको कुछ और भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। सो ये लेफ्ट है और इसको आपने ट्री नोड को लेफ्ट से इक्वल कर देना है। सॉरी, ये जो एल आपने ऊपर बनाया ये आपका सेट कर रहा है लेफ्ट नोड को। इसी तरह से हमने राइट नोड को भी करना है। इसको जब आपने बनाना है तो वो इसकी जो टाइप होगी वो वॉइड नहीं होगी बल्कि ये ट्री नोड की होगी जो आपने इसको रिटर्न करना है ये स्टैरिक के साथ, और इसको आप रिटर्न कर देंगे लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद आप जो आते हैं नेक्स्ट पे, इसी तरह से इसको भी ऐसे ही करना है। ये जो सेट वाला है इसके आपने इसी को कॉपी करें और राइट नोड आप सेट कर रहे हैं ना, आप इधर आर लिखें और यहाँ पर जब आप इसको रिटर्न कर रहे हैं तो ये जो आपने गेट लेफ्ट जिस तरह से लिखा है उसको स्टार्टिंग वाला एरिया कॉपी किया और इसके एंड पे आपने रिटर्न कर दिया राइट को, ठीक है। और ये आपने उसको रिटर्न कर दिया सेट, सॉरी इसको तो हमने बनाया ही नहीं, तो ये हमारे पास बन गया राइट इज इक्वल टू आर। तो ये आप सेट राइट और गेट राइट आ गए। फिर उसके बाद आपने लीफ को चेक करना है वॉइड लीफ है कि नहीं, और इसको आप इस लीफ को आप बुलियन भी कह सकते हैं, ट्रू फॉल्स आपका ये रिटर्न करता है। तो इस लीफ की बेस पे आप करते क्या हैं कि आप इसको उसका ट्री नोड पास करते हैं, ये पॉइंटर के साथ आप आए और उसको एक ऑब्जेक्ट पास किया। आप ये टेम्प में रख रहा हूँ, आप रैंडम ये कुछ भी रख सकते हैं। ये जितने ब्रैकेट के अंदर ये पैरामीटर्स हैं ये आप अपनी मर्जी के रखेंगे। तो ये यहाँ पे मर्जी का है तो इधर भी मर्जी का आएगा, ये है तो ये सेम होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का बस ख्याल रखना है। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि ये जो मेरा टेम्प है अगर तो ये नॉट इक्वल टू नल है तो फिर मैं क्या रिटर्न करूंगा, फिर मैं रिटर्न करूंगा ट्रू, अदरवाइज जो है मैं रिटर्न करूंगा फॉल्स, ठीक है। फिलहाल अभी आप रटा ही लगाएं, इतने शॉर्ट वक्त में मैं ज्यादा डीपली समझाऊंगा अभी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेहतर है आप टू द पॉइंट काम करें। तो इसके बाद अब हमने इंसर्ट का लिखना है। इंसर्ट लिखने से पहले हमने इन ऑर्डर को पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट है और आपको पहले भी पड़ जाएगा जल्दी। तो इन ऑर्डर के अंदर आपने जाना है और यही जो ट्री नोड है इसी तरह से ही आपने इसको यही टेम्प के साथ में जिस तरह यहाँ पास किया है सेम कॉपी के साथ या डिफरेंट, ये टेम्प का नेम आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। टेम्प है आप पीटीआर, फ्री, फॉरवर्ड, हेलो, हाय, हाउ, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी वर्ड इस तरह का लिखना ताकि वो कॉपी ना लगे या आपका। वरना लास्ट क्या हुआ कि मेरी ही वीडियो उन्होंने मेंशन किया हुआ है लिंक, काफी बच्चों ने मुझे असाइनमेंट्स भेजी और उसमें मेरी वीडियो का लिंक मेंशन है कि जी आपने यहाँ से कॉपी किया, तो ये कॉपी काउंट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने इंसर्ट लिखा, इंसर्ट के फंक्शन ये मैं इंसर्ट नहीं बल्कि ये आपने इन ऑर्डर के में इसको कट करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये इन ऑर्डर के अंदर आपने इसको करना है और यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले अगर तो ये नॉट नल है फिर आपने दिखाना है ये जो टेम्प है ये नॉट इक्वल टू नल है, फिर हमने इस पे काम करना है। तो इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल है तो फिर आपने ये इफ के अंदर इसको लिखना है और लिखने के लिए आप क्या करेंगे, ये आप इन ऑर्डर को अगेन कॉल करेंगे। ये क्या होती है, इसको रिकरियन बोलते हैं। फंक्शन के अंदर अगेन आप फंक्शन कॉल करेंगे, ये भी लूप का काम कर रहा है बेसिकली। और इसको पैरामीटर के अंदर आपने प्रोवाइड करना है टेम्प टू गेट लेफ्ट, ठीक है। उसका फंक्शन कॉल करते हैं इसके अंदर और फिर आपने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देना। उसके बाद आपने सी आउट करना है
इन ऑर्डर के अंदर क्या होता है, आप लेफ्ट पॉइंटर काउंट करते हैं, फिर डेटा मेंबर आता है जो आपने डिस्प्ले करवाना होता है, फिर राइट पॉइंटर आता है, और एंड पे अगेन यही जो है कॉपी करके तीसरी लाइन आपकी फिर यही आएगी, लेकिन ये जो गेट है ये राइट के साथ आएगा। ठीक है, लेफ्ट फिर नोड, रूट नोड, और फिर राइट, इस तरह से ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल काम करता है। इसके ऊपर मेरे डाटा स्ट्रक्चर की वीडियोस आ रही हैं। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं ना, तो आप अपना ब्राउजर ओपन करें और यहाँ पे जाके यूट्यूब डायरेक्ट क्लिक पे यूट्यूब और उसमें हुसैन साजिद सर्च करें, या youtube.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल सर्च करते हैं, तो इसके ऊपर मेरा ये IT 207 कोड है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसके लिए मेरी डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो की सीरीज स्टार्ट हो गई है। कि कल रात को मैंने उसकी पहली वीडियो दी है, ये आप इस वक्त देख सकती हैं। ठीक है, IT 207 डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जिसका लेक्चर नंबर 1 मैंने कल अपलोड किया, तो इसके अंदर ये एक पूरी सीरीज आ रही है जिसमें आपको आगे मैं बेस बनवाऊंगा डेटा स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो हम इधर पहले क्या करेंगे कि हम इसको सी आउट करेंगे और एक न्यू लाइन पहले तो, और न्यू लाइन के बाद आप एक ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये जो आउटपुट इधर हमें बताई गई है, अब मैंने ना ये इस वर्ड की फाइल को इतना एक्सप्लेन नहीं किया, आपने कई दफा पढ़ा होगा, इस वक्त शॉर्ट टाइम में तो रट्टा लगाने वाली बात है, तो टू द पॉइंट इसको काम करें। ठीक है, हमने बेसिकली ये वाली आउटपुट लानी है जो कि यहाँ पे मेंशन है, ये आपका ये वैल्यूज उसने गैप्स के साथ लिखी हुई है। इसके बाद ये ब्रैकेट आ जाएगी, फिर बीच में ये कुछ इधर मैं लिखूंगा इसको अभी मैं, और फिर ये मेरी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी इस तरह से। तो ये मेरा काम होगा टोटल, और ये एंड पे इस तरह से आ जाएगा। तो ये बीच वाला जो एरिया है इसकी जगह पे मैंने क्या करना है, ये जो मैंने टेम्प बनाया हुआ है इससे मैंने गेट करनी है अपनी चीजें। क्या गेट करना है मैंने, अपने मार्क्स। गेट, ये मार्क्स का फंक्शन आपने कॉल कर दिया, और इसके बाद मार्क्स के बाद आपने बीच में टैब की स्पेस देनी है, वो इस तरह से टैब की स्पेस आ गई। फिर अगेन आपने जो कॉल करना है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, फिर वही टेम्प के साथ आपने क्या कॉल करना है, इसकी जेंडर, तो गेट जेंडर, ये आपके पास आ रहा है गेट जेंडर का फंक्शन, आपने इसको कॉल कर दिया, तो ये गेट जेंडर का फंक्शन हमारे पास आ जाता है। और उसके बाद नीचे वाला रोड ऑलरेडी लिखा होती है, ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने कर दिया। इंसर्ट का नोड में अभी आपको करवाता हूँ। अभी हम जाते हैं और पहले मेन का फंक्शन कंप्लीट करते हैं। हमने ऊपर तो मेल फीमेल के लिए दो अलग अलग रूट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, उसके ये दो आपने मेल और फीमेल के नाम से दो बना ली हैं, और उसके बाद आपकी जो अरे है, इसको अगर हम दो तरह से कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी इसको पास कर सकते हैं एज इट इज, और आप स्टार्टिंग में इसको दो में डिवाइड कर दें। यहाँ पे मेल फीमेल के लिए इसने अलग बनाया होता है। ये बेसिकली कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें मेल की कितनी है, मेल एक है, दो है, तीन है, चार है, एंड पांच छह, छह वैल्यूज मेल की हैं, तो ऑब्वियसली पांच वैल्यूज जो है वो फीमेल की हैं। तो मैं यहाँ पे दो बना रहा हूँ वेरिएबल्स, जो कि मेरी अरे काउंट होंगी। मैं ले रहा हूँ जी इंट मार्क्स मेल, और इसको मैं हार्ड कोड कर देता हूँ। ठीक है, और क्योंकि मुझे ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ, तो मैं उन्हीं मार्क्स को इधर जो है वो एंटर कर देता हूँ। तो इसको आप जाएं और 5, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 14, फिर है हमारे पास G3, देन 7, एंड देन हमारे पास है G17 एंड 100। ठीक है, मैं डायरेक्ट रटा लगाया थोड़ा सा, मैं उसको डायरेक्ट देख रहा हूँ, और ये मैं गलत जगह पे मैंने टाइप करना स्टार्ट कर दिया। मैं इसको जाके कट करके और इधर वापस ले आता हूँ, और एंड पे मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसको एक दफा देख कर देता हूँ, 5 14 3 7 17 एंड 100। ठीक है, इसी को कॉपी करें, ये नीचे पेस्ट करके इसको मेल को बना दें ईमेल, और यहाँ पर आप इसको कट करके और वो वाले जो मार्क्स हैं उन्हीं को हम इधर ले आते हैं। पहला है 10, देन 9, देन हमारे पास आता है 18 एंड 15, एंड लास्ट में हमारे पास आता है 30। ठीक है, तो ये हमारे उसके पांच के बाद, अब ये चूंकि अरे है तो इसका साइज कितना बन रहा है 6, क्योंकि 6 वैल्यूज हैं। इसका साइज कितना बन रहा है 5, तो 5 वैल्यूज हैं। उसके बाद आपने इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, डिस्प्ले करवाने के लिए आपको दो तरीके हैं, एक है हार्ड कोड वैल्यू कर दें, ठीक है, जिस तरह से इसने कि यहाँ पे करवाया हुआ, दूसरा है लूप चला दें। दोनों आपकी मर्जी है, जिस तरह से आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, और दोनों काम कर सकते हैं वैसे। तो चले हम
दोनों से सी आउट, पहले तो टॉप पे क्या वो डिस्प्ले करवा रहा है गेट डेटा, सो गेट डेटा हम गिवन डेटा सॉरी, और उसके बाद वो न्यू लाइन में लेके जा रहा है एंडल है, तो आप एंडल भी लिख सकते हैं और इधर बैक स्लैश इन भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके बाद आपको ये डैशेस चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसकी बजाय ना, मैं यहाँ पे बीच में एक बैक स्लैश इन लगाई और इसी के आगे मैंने ये सारा कुछ लिख दिया, ठीक है। और इसको रन करें, अभी इसमें कोई एरर तो नहीं है करंटली, जस्ट इन केस वो ट्री नोड दे रहा है, तो हमने इसको स्टार्ट में ही इसका ये बना तो लिया है, लेकिन इसको चलना भी चाहिए, क्योंकि एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसके जो टॉप पे क्लास तो डिफाइन पहले नहीं की, उसकी प्रोटोटाइप क्लास की आप बना लें और फिर ये एरर नहीं देगा। तो अब रन करते हैं, आई होप सो कि इसको चलना चाहिए, तो रन करते हैं तो ये वाला एरर तो नहीं आएगा डेफिनेटली, और ये बेसिक से हमारे पास पहली जो उसकी रिजल्ट आना चाहिए वो गिवन डेटा और डैशेस आने चाहिए। वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई इशू, कंपाइलर थोड़ा सा स्लो हुआ है मेरा, तो ये पहली लाइन मेरी आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको अरे को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन, और लूप लंबा काम हो जाएगा, मैं उसको हार्ड कोडेड कर लेता हूँ सी आउट, और उसको आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। तो सी आउट कर लें और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जी मार्क्स, जिस तरह से इधर गिवन है कॉलन, और उसके बाद 10 5 14, 10 5 14, देन है जी 3 7 9 18, 3 7 9 18, और 18 के बाद है जी 15 13, 15 13 17 एंड 100, और एंडल लगा दें। फिर अगेन सी आउट क्या है, जेंडर, तो आप इसको लिखते हैं पहला फीमेल, इधर से हमें आइडिया होता जाएगा ना, 10 आ रहा है तो 10 फीमेल्स में आ रहा है, और फिर जो 5 आ रहा है तो वो मेल में आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ये चीजें आ रही हैं, हम इसी के हिसाब से इसको कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास 14 आ रहा है, 14 मेल के अंदर है, तो मेल को कॉपी कर लें। पहले मैं वैसे ही कॉपी करके 6 मेल ले आता हूँ, 3 4 5 6 मेल आ गए। अब इसमें मैं फीमेल को एडजस्ट करता जाऊंगा जहां मुझे जरूरत होगी। सो मेरे पास जो है 10, 10 मेरे पास पहला है, देन है 9, 9 मेरे पास आ रहा है 4 मेल के बाद, ठीक है। तो ये 5 14 3 7, ये देख सकते हैं आप कंजेक्टिव मेल की वैल्यूज हैं। ये 4 मेल के बाद यहाँ पे मेरा फीमेल एक आ गया, और ये मेरे पास दो फीमेल आ गए। देन उसके बाद जो मेरा है 18 तक, 9 तक में चला गया, 18 भी मेरा फीमेल है, और फिर 15 भी फीमेल है, और 13 भी फीमेल है। तो यहाँ पर भी हम देखें अगर, तो लास्ट में मेल और फीमेल्स बीच में कंबाइंड आ रही हैं। ये 2 3 4, ये 5 वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4, और ये फिफ्थ, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इस तरह से, अब ये आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, 1 2 3 4 5, और ये सॉरी इसमें 4 मेल्स आ गए, दो लास्ट में मेल, 6 इधर हो गए, एक फीमेल इधर है, और ये 1 2 3 4 5 फीमेल्स इधर हैं, इधर 4 होनी चाहिए। सो 1 2 3 4 और 5, ये टोटल 11 वैल्यूज आ गए, और लास्ट में हैंडल आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल इजीली हो। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसने नीचे हमें एक मेन्यू दिया हुआ है, तो हमने उस मेन्यू को बताना है, और वो जो मेन्यू है वो मैं लेके चलता हूँ कि बुलियन के थ्रू, और एक रिपीटिंग मेन्यू लगाते हैं हम। तो इससे ऊपर यहाँ पे चूंकि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैं एक बूल चेक इज इक्वल टू ट्रू कर दिया बाय डिफॉल्ट। एज यूजुअल मेरी सारी वीडियोस में मैं इसी तरह से रिपीटिंग मेन्यू बनाता हूँ। तो इसको करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट क्या काम करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे, और आपने इधर जो है वाइल का लूप लगाना है, और इसमें आपने चेक लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे एक मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो आपने मेन्यू डिस्प्ले करवाना है कि आप लिख देंगे कि सी आउट, और इसमें एक एंगल लगा दें, और यहाँ पर आपने जो है डिस्प्ले करवाना है एंटर योर चॉइस, और फिर एंगल as usual it is mentioned here, enter one to create bsts, ठीक है। so see out
एंटर 1 टू क्रिएट BSTS और इसको हैंडल कर दिया, कॉपी सॉरी पेस्ट करें ये 2 और ये 0 के लिए और 3 भी आई गेस। सो 1 2 3 एंड 0 0 जो है वो हमारे लिए होगा टू टर्मिनेट द प्रोग्राम आई गेस एग्जीक्यूट, हाँ 0 टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। तो ये जो लास्ट वाला है ये आपका आ गया टर्मिनेट द प्रोग्राम और 3 आएगा हमारे लिए टू सी द फीमेल स्टूडेंट BST, तो टू सी द फीमेल BSTS और इसी को आपने कॉपी करना है और ये ऊपर वाले जगह पे जाएंगे और इधर मेल के लिए भी हमारे पास सिमिलर चीज रेडी हो जाती है, वांट टू क्रिएट BSTs। ठीक है, ये हमारे पास बन गया और इसके बाद हमने अपनी चॉइस को एंटर करना है, तो सी इन और आप जो चॉइस एंटर करनी है आपने और यहाँ पर जो है हमने चॉइस जो है वो एंटर की है और चॉइस का वेरिएबल हमने क्रिएट नहीं किया, तो इसके लिए आपने चॉइस का वेरिएबल ऊपर टॉप पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जाएं और इंट चॉइस का वेरिएबल बना दें और ये हमारे पास बन जाता है। ठीक है, और चॉइस का वेरिएबल बनाए इसकी बेस पर आपने जो है वो स्विच स्टेटमेंट चलानी है और इसकी बेस पर हम यहाँ पे केस 1 ब्रेक, केस 2 ब्रेक, ठीक है, और केस 3 ब्रेक और केस 0 ब्रेक। केस 0 पे एग्जिट होगा तो ये तो आप जो चेक होगा उसको आप फॉल्स कर देंगे और इसके बाद आपकी मर्जी है कि डिफॉल्ट के लिए मैसेज देना चाहें तो सी आउट इन वैलिड एंट्री। ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन, इसका वैसे उसने कहा नहीं है तो मैं ये अपने से एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी आसानी के लिए हो जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने 1 के ऊपर BSTs को क्रिएट करना है। तो BSTs को क्रिएट करने के लिए आप पहले मेल के लिए चलाएंगे फिर आप फीमेल के लिए चलाएंगे। तो केस 1 में जाता हूं मैं और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फॉर का लूप चलाता हूँ। मेल में 6 वैल्यूज हैं तो एंड I इक्वल 6, I इज लेस देन 6, सॉरी ये I इक्वल 0 है और I इज लेस देन 6 एंड I प्लस प्लस है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने किस नाम से बनाया है, मेल, ये जो नोड बनाया है मैंने मेल के नाम का बनाया है। तो यहाँ पे आप इस लूप के अंदर लिखेंगे मेल डॉट, डॉट के साथ भी आप आ सकते हैं, इंसर्ट का फंक्शन हम कॉल करेंगे। ठीक है, और इसको पैरामीटर्स जो है वो हम पास करेंगे कि इसके जेंडर की टाइप पास कर देंगे और उसके बाद जो है इसका लिखेंगे हम जेंडर की टाइप के साथ इसके ये मार्क्स के हम अरे पास करेंगे। ठीक है, तो हमने मार्क्स मेल बनाया हुआ इस नाम से, तो मार्क्स मेल ऑफ आई पास करूंगा मैं, मार्क्स ब्रैकेट के अंदर आई लिखूंगा और कॉमा जो है मैं इसको एक जेंडर पास कर दूंगा कि हम मेल के लिए कर रहे हैं, तो आप हार्ड कोड भी भेज सकते हैं मेल और आप जो है इसको हार्ड कोड की जगह पे दूसरा भी भेज सकते हैं वेरिएबल्स के थ्रू भी। ठीक है, और ये आपका उसको कॉल करेंगे और ये मैंने गलती थोड़ी सी कर, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, ये इंसर्ट का फंक्शन हम जो है ना ये आगे चल के लिखेंगे इसको यहाँ से और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और ये हम उसके मेल की ये कॉल करने के बाद हम इसको सी आउट करेंगे कि जी एक न्यू लाइन के ऊपर, थोड़ा सा मैं न्यू लाइन पे चला जाता हूँ और BST of male students is being created। ठीक है, और डॉट 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 लगा दें और इसके बाद आप हैंडल कर दें और हैंडल के बाद आप सी आउट डन कर दें और फिर आप हैंडल कर दें। ठीक है, और इसके बाद जो है वो क्योंकि ये आपने इसको भी आउटपुट को भी देखना है। ठीक है, वो डन डन अलग अलग लाइन में दिख रहा है, इसी तरह से आप इसको कॉपी करें और ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे अगेन पेस्ट कर दें। अब हमने फीमेल्स को भी क्रिएट करना है और ये लेस देन 5 तक चलेगा और ये जो था हमारा
फीमेल इस नाम से हमने ये बनाया था, और यहाँ पर भी हम फीमेल भेजेंगे एंड यहाँ पर भी हम फीमेल भेजेंगे, ठीक है। और बाकी ये हमारा एज इट इज है, तो ये हमारा बन जाता है, और इसके अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। केस 2 के पास हम जाते हैं, और केस 2 को हम कहते हैं जी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कॉल करना है। तो आपने 2 पे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है सी आउट, और इसको चाहे आप एक बार हैंडल कर दें, और यहाँ पर जो है आप कॉल करते हैं जो है इन ऑर्डर के फंक्शन को, और उससे पहले हम एक मैसेज भी दे सकते हैं कि बी एस टी ऑफ या इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है कि वो जब आप टू एंटर करते हैं तो वो कहता है जी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ मेल स्टूडेंट बीएसटी। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ मेल स्टूडेंट बीएसटी, और ये आ जाता है। और इसके बाद जो है वो आप इसको एक न्यू लाइन पे ले चलें, और फिर आपने जो है वो उसका फंक्शन कॉल कर लेना है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का। तो हमने किस नाम से बनाया हुआ है ये, मेल के नाम से, जो इसका है ऑब्जेक्ट मेल डॉट इन ऑर्डर, और इसको आपने ब्रैकेट के अंदर जो इन ऑर्डर को पास करना है वो आपने पास करना है इसका यही जो मेन रूट होगा मेल के लिए हमने टॉप पे बनाया हुआ, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल टॉप पर हमने एक रूट मेल के नाम से वेरिएबल ये ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट किया हो, ठीक है। तो वो आपने ये इन ऑर्डर के अंदर इसको पास करना है, और इस तरह से आपका जो है वो मेल का जो है वो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्रिएट हो जाता है। तो इसी को कॉपी करें, और इसके अंदर माइनर सी मेल को फीमेल बस आपने बनाना है, तो ये आपका नेक्स्ट वाले के लिए भी क्रिएट हो जाता है। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ फीमेल स्टूडेंट आ गया, और यहाँ पे रूट मेल की जगह पे फीमेल आ गया, ठीक है। ये स्पेल्स का मेक श्योर करना है कि हमारे यही हो, रूट फीमेल है, ये टॉप पे लिखा हुआ है रूट फीमेल, बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये मेल का नहीं फीमेल के हिसाब से, ठीक है। और ये हमारा मेन फंक्शन जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। और फिर हमने जो काम करना है वो है कि ऊपर इंसर्ट का फंक्शन हमने क्रिएट करना है, जो कि हमने अभी तक लिखा नहीं है। और इसमें इंसर्ट के फंक्शन में हम दो चीजें भेज रहे हैं, एक हम अरे भेज रहे हैं और दूसरा जो है वो हम मेल या फीमेल का वो उसको बताते हैं कि हम कौन से वाले पे काम कर रहे हैं। तो जब आप इंसर्ट के फंक्शन में जाते हैं तो आप उसको ये मार्क्स भेजते हैं वन बाय वन। तो इंसर्ट टॉप पे जाए, इंसर्ट का फंक्शन यहाँ पे हमने लिखा था, इधर आप जाएं और इंट मार्क्स या इंट एम हम इसको करते हैं, ठीक है। आप ये थोड़ा सा डिफरेंट, मार्क्स की जगह पे आप कोई भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, आपके पास कंप्लीट ऑप्शन होती है। जस्ट टू सिक्योर प्लेजरिज्म के वो आपको ये ना कहे कि आपने चीटिंग की है कहीं से देख कर किया, क्योंकि लास्ट जो आपका CS 304 है उसकी जो असाइनमेंट्स आपने मेरी वीडियो यूट्यूब से देख के सॉल्व किया, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सब की मोस्टली स्टूडेंट को रिप्लाई आया है उसके अंदर कि आपने इस वाली वीडियो से ये असाइनमेंट कॉपी की है। तो इसलिए आपने ये चीज़ों थोड़ा सा डिफरेंस करना है, तो मैं जगह जगह आपको बताता भी गया हूँ कि कहाँ पर आपने चीज़ों को चेंज करना है। तो मार्क्स के बाद आपने क्या भेजना है, एक स्ट्रिंग के अंदर जेंडर जो है वो जी के नाम से आप इसको भेज दें, और यहाँ पे आप एक इफ एल्स लगाएं। इफ ये जो जी है ये इक्वल्स इक्वल्स है मेल के लिए, तो फिर वो ये काम करे। अगर ये जो जी है ये डबल कोटेशन के साथ है, तो इसको चूंकि स्ट्रिंग ले रहे हैं हम, तो ये डबल कोटेशन में मेल है तो ये करे, एल्स तो वो फीमेल है तो ये काम करे। तो मेल है तो आपने क्या करवाना है उससे, सबसे पहले आपने उसका एक न्यू नोड क्रिएट करना है, ठीक है। ट्री नोड का न्यू नोड क्रिएट करना है, ट्री नोड स्टैटिक, और इसका आप एक एन डी के नाम से न्यू नोड क्रिएट करनी। अब ये जो एन डी है ये भी आप अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं, ठीक है, पीटीआर टेम्प कुछ भी रख सकते हैं, ताकि वो चीज आपके प्लेजरिज्म के अंदर कंसीडर ना हो, और न्यू ट्री नोड आपका ये क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आपने सेटर फंक्शंस को कॉल करना है। तो आपने जो सेटर फंक्शंस को कॉल करनी है चीजें, तो वो आपने कहाँ से देनी है, वो यहाँ से आपने उसके इफ एल्स जो है वो आप इसके अंदर पहले इनपुट्स ले लें उससे, और फिर आप उसको वो इंसर्ट कर लें। बल्कि वो तो हम उधर से यहाँ से हम एम से दे रहे हैं, तो हमें उन सेटर फंक्शंस को डायरेक्टली जो है वो यही वाले जो मार्क्स होंगे वो हम उसको सेट करवा देंगे, ठीक है। तो पहला काम आपने क्या करना है कि आपने मार्क्स के फंक्शंस को कॉल करना है, एनडी के नाम का आपने चूंकि पॉइंटर बनाया ऑब्जेक्ट, और एनडी के नाम से सेट, और पहला काम करें मार्क्स, और इसको आप ब्रैकेट से ऊपर से जो मार्क्स आपके पास आए हैं वो पास कर दें।
फिर आपने इसको जेंडर पास करना है, सेट जेंडर, और इसको आपने वो जी की वैल्यू पास करनी है कि मेल और फीमेल है, ठीक है। उसके बाद जो है आप उसको नल करने हैं आपने राइट और लेफ्ट रूट्स को, तो एन डी, और इसका आपने सेट लेफ्ट जो है इसको भी आप कर दें कि ये नल है, और इसी तरह से एन डी, और इसका जो सेट राइट है ये भी आप क्या कर दें, नल कर दें, ठीक है। इक्वल भी कर सकते हैं और आप इसको ब्रैकेट में भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप नल लिख दें और इधर भी आप नल लिख दें, ठीक है। और इस तरह से आपको ये सेट हो जाता है। और उसके बाद आपने चेक करना होता है, अगर ये जो आपने रूट में एंट्री की है ये आपका नल है तो क्या करे, एल्स में आया तो यानी इफ ये जो हमने इसमें एंटर किया है जो मेन रूट है, पहला तो हम उसको देखते हैं ना, रूट मेल जो है अगर तो वो इक्वल इक्वल है नल के, तो फिर क्या करे वो, फिर वो जो रूट मेल है उसको ये जो न्यू नोड हमने एन डी वाला बनाया ये उसको हम पास कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, ऑलरेडी वो नल नहीं है, उसके अंदर चीजें एंटर्ड हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर जाएंगे और एल्स के अंदर हम उसके दो पॉइंटर्स क्रिएट करेंगे रूट मेल, ठीक है, ट्री नोड स्टैरिक, और इसको आप ले लें जी पीटीआर और फ्री ले लें, और इधर आप जाएं और रूट मेल इसको पास कर दें, इसी को आप कॉपी करें और पेस्ट करें और इसको आप रूट ईमेल पास कर दें, ठीक है। और इसको आप सेकंड वाला नेम दे दें, कोई भी एक टेम्प का दे दें, पीटीआर का दे दें, आपकी मर्जी है। ये आप डिफरेंट दीजिएगा, कोई नया अजूबा आप पाकिस्तानी इस चीज में तो माहिर होते हैं, तो आप कोई भी एक रैंडम सा नेम सोच के इधर लिख दीजिएगा ताकि वो चीज आपके प्लेजरिज्म के अंदर ना आए। तो फिर उसके बाद अब आपने क्या चेक करना है, क्या ये लीफ तो नहीं है। तो जब तक ये लीफ आपका चलता रहता है ये लीफ, तब तक आपने इसको चलाते रहना है। वाइल इज लीफ इस वाला आपने फंक्शन कॉल करना है, और इसको ब्रैकेट के अंदर जो है आपने ये जो सेकंड पॉइंटर बनाया है, या कोई भी एक पहला भी दे सकते हैं दूसरा भी आप पास कर सकती हैं, तब तक आपने इसको चलाते रहना है। और इधर आपने लिखना है इफ, और इफ के साथ जो है आपने जो एन डी का न्यू नोड बनाया है उसके आपने गेट मार्क्स को लेना है, ठीक है। और गेट मार्क्स, सॉरी ये जेंडर आ गया, आपने उसका गेट मार्क्स का फंक्शन जो है वो गेट मार्क्स, ठीक है, आपने उसको देखना है। और इसके अलावा वो जो लेस है, ठीक है, पीटीआर के न्यू नोड के साथ, यानी वो लेस है पीटीआर के मार्क्स के साथ, गेट मार्क्स, तो वो ये काम करे, एल्स वो ये काम करे। अगर ये ग्रेटर है उससे तो वो क्या करे, मतलब वो राइट पे जाएगा, अगर वो लेस है तो वो उसके लेफ्ट पे जाएगा। तो प्री इक्वल आप कर देंगे पीटीआर के, और इसके बाद ये जो पीटीआर है इसको आप यानी कि ये आप फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट की तरफ, तो आप इधर कॉल कर देंगे गेट लेफ्ट, ठीक है, गेट लेफ्ट ये हमारे पास आ गया, ठीक है। वो उसका गेट लेफ्ट हमें रिटर्न करेगा। और इसके बाद आप यहाँ पे एक और इफ लगाएंगे, इफ ये जो पीटीआर है समझ नहीं भी आ रही तो छापा माने, ठीक है। मैं सिर्फ 2 घंटे पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, 2 घंटे बाद आपको ये फायदा भी नहीं देगी, नहीं बल्कि कल का एक्सटेंडेड डे है, लेकिन जस्ट मुझे कुछ स्टूडेंट्स के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि उनको समझ नहीं लग रही है और उनके मार्क्स रह जाएंगे, तो इस वजह से मैं बना रहा हूँ। अदरवाइज ये बनाने की जरूरत मुझे नहीं थी, मुझे इसका फायदा ऑफिशियली कोई नहीं होना। सो इसके बाद आपने जो प्री है इसके साथ जो है वो आपने लेफ्ट सेट कर देना है, ठीक है, सेट लेफ्ट आपने कॉल करना है, और उसको आपने ये जो न्यू नोड है ये आपने पास कर देना है, ठीक है। सो इसी तरह से आप दूसरी कंडीशन पे जाते हैं, आप अगर वो ग्रेटर है उससे, अगर वो उससे लेस नहीं था, ऑब्वियसली वो उससे ग्रेटर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एल्स में जाते हैं और इसके साथ आप चाहें तो ये कंडीशन लिख सकते हैं, एल्स इफ के साथ इसी को कॉपी करें, और पूरा का पूरा कॉपी करने के बाद यहाँ स्पेस दें, और ये ग्रेटर को जो लेस को सिर्फ आपने ग्रेटर बना देना, और इसके अंदर कोई काम नहीं है, सारा बिल्कुल यही सेम हम नीचे कॉपी करेंगे। बस ये जहाँ पे सेट लेफ्ट और गेट लेफ्ट है इसको आपने सेट राइट और गेट राइट कर देना, ये कॉपी किया और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। ये जो गेट लेफ्ट था
अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, गेट राइट आ जाएगा। और ये जो सेट लेफ्ट था इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सेट राइट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप एल्स में चलते हैं फीमेल के लिए। ये आपका मेल नोड पूरा हो गया। फिर आपने ये सेम कोड लिखना है फीमेल के लिए। तो उसके अंदर भी हम बिल्कुल इसी तरह से काम करेंगे और सारा वही आएगा। बस मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इस सारे को। इफ मेल के अंदर जितना भी जो चीज है, ये लाइन 46 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है लाइन 72 तक। तो इस सारे को कॉपी पेस्ट करना है, सारे को टाइप करने की दोबारा जरूरत नहीं है। इतना लंबा काम नहीं करना चाहिए हमें। अगर आप कॉपी पेस्ट में एक्सपर्ट नहीं है तो आपको कम से कम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करें, सिंपल सा चेंज है। ये जो रूट है, मेल की जगह पर आपने ये, सॉरी मैं ऊपर एक मिस्टेक कर गया, ये सारा सेम जाना है हमारे पास जो है रूट मेल ही कॉल होने हैं दोनों। ठीक है, तो ये आपने सिमिलर इसमें रखने हैं कि ये जो रूट फीमेल है तो ये दोनों फीमेल होंगे। ठीक है, ये आपका एक जैसे होने चाहिए। इसको कॉपी पेस्ट आपने रखना है सिमिलर। और टॉप पे जाएं, इसके साथ ये जो मेल और फीमेल जो है जहाँ पे, इसको सेम रखना है आपने। ठीक है, ये मेल और फीमेल इसको चलाने की कोशिश करते हैं। इसमें एरर वगैरह आए तो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एरर किस चीज का आ रहा है जी, इसको देख लेंगे। बुक नहीं होता, बुलियन डेटा टाइप होती है, भूल होती है। तो ये लाइन नंबर 113 थी मेरी, उसके ऊपर एरर था तो उसको अपना चेंज कर लीजिएगा। अब उसने मेल डॉट इंसर्ट जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर नेक्स्ट इसमें कहाँ एरर है, तो ये भी है, तो इसको भी आप, अब ये फीमेल के साथ आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने फीमेल स्टूडेंट्स का बनाया है, तो फीमेल डॉट इंसर्ट आएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। आई होप कि इसके अंदर जो है वो फंक्शनैलिटी एरर कोई नहीं आएगा। तो हमने रन किया, आयतल कुर्सी पढ़ लें आप, हो सकता है कि सही चल जाए, ना हो तो फिर इसको ठीक करते हैं। और चल गया है जी। 1 प्रेस करते हैं तो उसने कहा है जी बीएसटी क्रिएट हो गए हैं। 2 प्रेस करें उसने ये मेल वाले शो कर दिए हैं। 3 प्रेस करें तो ये हमारे उसने फीमेल वाला डेटा जो है वो शो करने की तरफ जा रहा है। और इसके बाद आप इसको 0 एग्जिट करते हैं तो वो भी करते हैं। ये 3 पे उसने चलाया नहीं है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। 3 पे हमारा था फीमेल, और इसके अंदर हमने इसको रूट मेल और फीमेल जो है वो कॉल तो किया है। और इसको हम चेक कर लेते हैं ये कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। बेसिकली रूट मेल और रूट फीमेल का ही मसला आ रहा है। तो हमने कहीं पे यही थोड़ा सा, क्योंकि हमने ये कॉपी पेस्ट किया है तो थोड़ा सा उसमें चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो ये एल्स के ऊपर आप जाते हैं, सेट मार्क्स और ये सारा कुछ आ गया। ये सारा फीमेल आ जाता है हमारे पास। और फिर हमने कहीं पे इधर कोई चेंजिंग नहीं की थी, मेल फीमेल का इधर कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उसके बाद हम जाते हैं ऊपर, तो ये जेंडर इज इक्वल टू मेल है। हमने एक सेकंड इधर हमारे जो नीचे हमने फंक्शन क्रिएट किया है उसको चेक करते हैं वहाँ पे हमने क्या सेंड किया है। ये मेल हम भेज रहे हैं तो इधर से हम फीमेल भेज रहे हैं। तो इसको नीचे भी उसको एल्स इफ के साथ भी हम चेक कर सकते हैं फीमेल वाला, और मेल के साथ भी उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया तो है आपको। बाकी मोस्टली बच्चों ने कर लिए होगी, ये बस 15-20 बच्चों ने बहुत सर खाया हुआ तो मैं बना रहा हूँ अगेन कि मुझे इसका फायदा कोई नहीं है। तो उन 15-20 बच्चों के लिए काम किया है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और आई होप कि आपको स्टेप समझ आ गए हैं। और अगर आपको ये थ्योरी नहीं आती तो आप चैनल पे जाएं, और यहाँ पे IT 207 के नाम से डेटा स्ट्रक्चर्स की मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है। इसके अंदर डीपली आपको C++ के साथ इसकी प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ मैं। तो स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए वहां पर आइए। बाकी जो है छोटी मोटी गलतियां वगैरह इसके अंदर हैं तो उतना आपको कैपेबल होना चाहिए कि उसको ठीक कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।